जब पाकिस्तान बना उस वक्त और आज के हालात को कंपैरेटिवली देखें, आज जितना खौफ हरास है, धमाके, खुदकुश बमबार, दहशतगर्दी, 70 साल पहले क्या था? ये तो हमारी होश संभाले हुए ये ज़ियाउल हक के जमाने में कलाशनकोफ कल्चर आया, फिर बम धमाके शुरू हुए, फिर बढ़ते बढ़ते खुदकुश बमबार। पहले अमन ही अमन था, पहले रिज़्क की फरावानी थी, पहले कोई मसाइल नहीं थे। अब इतना कर्ज है कि पिछली हुकूमतों का भी नहीं उतरा, जो ये ले रहे हैं ये कब उतरेगा? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह नहल में, वदरबल्लाहु मसला, रब ने मिसाल बयान की, एग्जाम्पल फॉर यू। मिसाल देकर बयान करने का मतलब ही ये था कि बस्ती जो मक्का मुकरमा की है, सिर्फ यही ना समझो मुसलमानों क़यामत तक जहां तुम्हारी बस्तियां बनेगी उन सब की हैसियत को इस आयत से समझो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़रियतन कानत आमिनतन, एक बस्ती थी अमन वाली, मुतमइन्नतन, इत्मीनान वाली। पाकिस्तान, लोग सड़कों पे दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे, कोई हथौड़ा ग्रुप नहीं था, कोई धमाके नहीं थे, कोई आज की दीवारें फलांग फलांग कर इंसानों को ज़बा करने वाले टोले नहीं थे। कानत आमिनतन, बस्ती थी अमन वाली, मुतमइन्नतन, इत्मीनान वाली। यअतीहा रिज़्कुहा रगदा, जहां मईशत का कोई मसला ही नहीं था, थोक के लिहाज से रिज़्क आता था, बिला रोक टोक, इतनी पैदावार। यअतीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ले मकान, हर तरह के सोर्सेज और हर तरह के वसाइल उस बस्ती को हासिल थे। अचानक कंगाल हुई, क्यों हुई? अल्लाह फरमाता है, फकफरत बिअनउमिल्लाह, उस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नाशुक्री की, तो क्या हुआ? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ, रब ने उन पर खौफ व हरास की चादर फैला दी। हर कोई डर रहा है, हर तरफ खौफ, हर तरफ कत्ल, हर तरफ खून और हर तरफ भूख। ये कुरान कह रहा है, फ़अज़ाक़हल्लाहु, अल्लाह ने उस बस्ती को चखाया क्या? लिबासल जू, भूख का लिबास, यानी भूख इतनी जैसे लिबास की तरह छा जाए ऊपर। वल खौफ, और अल्लाह ने उन पर खौफ तारी कर दिया। क्यों हुआ? बिमा कानू यसनाऊन, उनके करतूतों की वजह से। ये आयत सामने रखो और देखो कि पाकिस्तान का मसला क्या है और पाकिस्तान के मसले का हल क्या है। जिस दिन ये बना है, आज इसके तहफ़्फ़ुज़ की कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े दो मसले हैं, एक मसला मईशत का है और दूसरा सिक्योरिटी का है। इसको खतरा है उधर चीन से, अफगानिस्तान से, ईरान से, भारत से, अमेरिका से, इस्राइल से, और फिर अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनसे। ये खौफ क्यों है? सिक्योरिटी रिस्क क्यों है? इस मुल्क की सरहदों पे आग क्यों लगी? और फिर खजाना खाली क्यों है? दो मसले हैं, तो कुरान ने वो दोनों ही बयान किए हैं। कौन से? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ, कि जब रब की नेमत का शुक्र अदा ना किया जाए तो रब दो अजाब भेजता है, एक अजाब खौफ का और दूसरा अजाब भूख का। और अगर रब अजाब देना चाहे तो कौन सा मुल्क कर्ज दे के तुम्हें खिला सकता है? यह मौजूदा सूरत हाल कुरान के फैसले के मुताबिक
बस्ती थी अमन वाली, बस्ती थी इत्मीनान वाली, बस्ती थी खुशहाली वाली, ये पाकिस्तान की बस्ती। लेकिन मुसल्लत हुए वो लोग जिन्होंने इसमें नाशुक्री की, जिन्होंने बदकारियां की, जुल्म किया, जिन्होंने इसके तकद्दुस को माज़अल्लाह पामाल किया। फकफरत, उन्होंने नाशुक्री की, बिअनउमिल्लाह, रब की नेमतों की। तो अल्लाह वईद देने पे बल्कि नाफिज करने पे आ गया। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ बिमा कानू यसनाऊन। उनके करतूतों की वजह से रब फरमाता है हमने उन्हें भूख में मारा और हमने उनको डर में कि डरते रहें, डरपोक बन जाएं। ये हमने अजाब उन पर मुसल्लत किया कि किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ ना हो, घर से निकले तो ये तशवीश है कि अब पता नहीं वापस घर पहुंचता है या नहीं। ये सूरत हाल इस मुल्क के अंदर जो कलमे की बेस पे बना था, ये क्यों आई? रब की नेमतों की नाशुक्री की वजह से। और वो नाशुक्री बड़े पैमाने पे हुई। तेरी मेरी नाशुक्री की बात नहीं, कौम के लीडर, हुक्मरान और दर्जा बदर्जा नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चोर उचक्के डाकू, जिन्होंने पाकिस्तान में शुक्र की अदायगी के लिए तो नमाज कायम करनी थी, ज़कात का निजाम लाना था, इज्जतें इफ्फतें महफूज करनी थी, बेशर्मी बेहयाई का खात्मा करना था, इसको एक जन्नत जैसा माहौल देना था, क्योंकि कलमे की बेस पे बनने वाला मुल्क है। लेकिन इसे मुआहदे किए गए कि अमेरिका सिर्फ वहां ही नहीं, यहां भी तेरा ही घर है। यहां यहूद, हनूद, क्रिश्चियन, उनके लिहाज से इस मुल्क की सरजमीन को वक्फ किया गया। आज उन शहीदों की रूह को खुश करने के लिए ये पैगाम याद कर लो, जो मुंतजिर हैं कि 71 साल तो गुजरे, अब पता नहीं 72वें साल शायद वो दीन आ जाए, नाफिज हो जाए कि जिसके लिए हमने जान दी थी। तो उस पर वाज़े करने के लिए अपने अंदर ये जज्बा रखो कि इस नीयत पर हम जिएंगे, इस पाक वतन से पलीद निजाम बाहर निकालेंगे और इसमें वो निजाम नाफिज करेंगे जो रब ने अर्श से नाजिल फरमाया है।